नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ग्रेटिफाई क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और मस्त होंगे, ठीक ठाक होंगे और आप लोगों की तैयारी बढ़िया चल रही होगी। अगर दोस्तों आप लोगों की पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है तो चालू कर दो, क्योंकि अब समय नहीं बचा है आपके पास, बस मात्र 2-3 महीने रह गए हैं एग्जाम के लिए। इसीलिए मैं आपके लिए डेली कंटेंट लेकर आ रहा हूँ, डेली इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूँ, जिससे आपके एग्जाम में कम समय में आप अच्छा कर पाएंगे। ठीक है। और दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आज हम जो पढ़ने वाले हैं, जो आपके पेपर्स में आता ही रहता है हमेशा। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको ग्रामर्स में नॉट ओनली बट आल्सो पढ़ा दिया, हमेशा आता है एग्जाम में, और जो मुझे उम्मीद है कि इस बार जरूर आएगा वो नॉट ओनली बट आल्सो। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से कर लो। नॉट ओनली बट आल्सो का यूज कैसे करते हैं हम, सेम सब्जेक्ट पे डिफरेंट सब्जेक्ट पे, हमने दोनों तरीके से आपको बताया है। आज आज के आज की इस वीडियो में क्या करेंगे बेटा, हम यूज ऑफ बोथ एंड पढ़ेंगे। और बोथ एंड भी आपके एग्जाम में हमेशा आता रहता है। ठीक है, बोथ एंड। ठीक है, यूज ऑफ बोथ एंड। और इसका यूज हम बेटा दो तरीके से करते हैं, एक सेम सब्जेक्ट पे करते हैं, एक डिफरेंट सब्जेक्ट पे करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम दोनों देखेंगे, दोनों कंडीशन पर, सेम सब्जेक्ट पर भी देखेंगे और डिफरेंट सब्जेक्ट पर भी हम देखेंगे कि सेम सब्जेक्ट पर हम कैसे करते हैं बोथ एंड का यूज, जब सब्जेक्ट अलग अलग होगा तो हम कैसे करेंगे यूज। आज की इस वीडियो में हम अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो इसका यूज भी हम दो तरीके से कर सकते हैं। और बोथ एंड का मतलब आप लोग जानते ही हो क्या होता है, और व्यू। क्या होता है, और व्यू। ठीक है, क्या होता है, बोथ एंड का मतलब होता है और व्यू। सबसे पहले हम देखेंगे सेम सब्जेक्ट पर बोथ एंड का यूज कैसे करते हैं। एक मैंने छोटा सा फॉर्मूला बनाया है। आपको बताइए, जब भी बोथ एंड का यूज आएगा, नॉट ओनली बट आल्सो का यूज आएगा, दो सेंटेंस दिए जाएंगे हमको। उन दोनों सेंटेंस में हमको क्या करना पड़ेगा, बोथ एंड का यूज करना पड़ेगा, नॉट ओनली बट आल्सो का यूज करना पड़ेगा। जैसा आपको कहा जाए वैसा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, दो सेंटेंस मिलेंगे, उन दोनों सेंटेंस में क्या करना है, बोथ एंड का यूज करना है। सबसे पहले देखो हमने क्या लिखा, कॉमन पार्ट लिखेंगे। सबसे पहले जो भी दोनों सेंटेंस में एक जैसा दिख रहा होगा वो लिख लेंगे। फिर बूथ लगा देंगे। बूथ लगाने के बाद फर्स्ट सेंटेंस का बचा पार्ट लिखेंगे। फर्स्ट सेंटेंस का बचा पार्ट लिखने के बाद फिर हम एंड लगा देंगे। और एंड लगाने के बाद सेकंड सेंटेंस का बचा पार्ट लिखेंगे, मतलब दूसरे सेंटेंस में जो बचेगा वो लिखेंगे। ठीक है, सेंटेंस से समझते हैं अच्छे से। सबसे पहले देखो दो सेंटेंस दिए, आई एम अ टीचर, आई एम एन ऑथर। दो सेंटेंस है कि नहीं, आई एम ए टीचर, आई एम एन ऑथर। इन दोनों सेंटेंस में हमें क्या करना है, बोथ एंड का यूज करना है। सबसे पहले देखो इन दोनों सेंटेंस के सेम सब्जेक्ट है या नहीं है। सर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे भी आई है और सर यहाँ पे भी आई है, तो दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम है। चलो, सब्जेक्ट सेम है तो सबसे पहले क्या करो, कॉमन पार्ट लिखो। कॉमन पार्ट मतलब दोनों सेंटेंस में हमको एक जैसा क्या क्या दिख रहा है सर, आई दिख रहा है, एम दिख रहा है, आई दिख रहा है, एम दिख रहा है, दिख रहा है। तो सबसे पहले दोनों में जी कॉमन पार्ट लिख लो। तो दोनों सेंटेंस में क्या लिखेंगे, आई और एम लिखेंगे। लिख लिया। फिर क्या कर रहा है, बोथ लगा दो सर। तो वर्ब के बाद हमने बोथ लगा दिया, बोथ लगा दिया। फिर क्या कर रहा है, फर्स्ट सेंटेंस का बचा पार्ट। फर्स्ट सेंटेंस कौन सा सर हमारा, ये ए वाला फर्स्ट सेंटेंस होता है, बी वाला सेकंड सेंटेंस होता है। तो फर्स्ट सेंटेंस में बचा होगा हमारे पास ए टीचर, तो जी लिख दो ए टीचर। ए टीचर लिखने के बाद क्या करें बेटा, एंड लगा दो। तो एंड लगा देते हैं, लो भैया एंड लगा दिया। एंड लगाने के बाद क्या करें, सेकंड सेंटेंस का बचा पार्ट। सेकंड सेंटेंस में कौन बचा था, क्योंकि आई एम तो हमने यही लिख लिया ना साथ में, आई एम दोनों सेंटेंस का कॉमन पार्ट आई एम लिख लिया था। फिर मैंने भूत लगा दिया। पहले सेंटेंस में ए टीचर बचा था तो मैंने ए टीचर लिख लिया। फिर मैंने एंड लगा दिया। एंड लगाने के बाद अब क्या करना है, दूसरे सेंटेंस का जो बचा पार्ट होगा, जो भी बचा है वो लिख देंगे। तो दूसरे सेंटेंस का क्या बचा सर हमारा, एन ऑथर बचा। तो एन ऑथर लिख दो। लो, आया समझ में, सेम सब्जेक्ट पे हम बोथ एंड का यूज कैसे करते हैं, बड़ा ही सिंपल है। जैसे नॉट ओनली बट आल्सो का करते हैं, जस्ट वैसा ही आपका समझ लो बोथ एंड का यूज करते हैं। ठीक है, आई एम बोथ अ टीचर एंड एन ऑथर। मैं क्या हूं, मैं एक टीचर भी और कौन हूं, लेखक भी हूं, दोनों। ठीक है, अब देखो दूसरा सेंटेंस भी आपको बताते हैं, रीमा इज इंटेलिजेंट, रीमा इज ब्यूटीफुल। ठीक है, दो सेंटेंस दिए। इन दोनों सेंटेंस में देखो कि हमको सेम सब्जेक्ट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। हाँ सर दिख रहे हैं, देखो सर यहाँ पे भी रीमा है और यहाँ पे भी रीमा है, तो दोनों सेंटेंस का सेम सब्जेक्ट है या नहीं, एक जैसा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों सेंटेंस का कॉमन पार्ट लिखेंगे। दोनों सेंटेंस का कॉमन पार्ट कौन है सर, रीमा दिख रहा है, इज दिख रहा है, रीमा दिख रहा है, इज दिख रहा है, और कोई तो नहीं दिख रहा है, या इंटेलिजेंट है या ब्यूटीफुल, जो दोनों तो अलग अलग हो गए ना। तो सर हमको रीमा एज और रीमा एज सेम दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम इनको ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रीमा एज लिख लिया। रीमा एज लिखने के बाद
फिर क्या लगाएंगे हम, भूत लगा देंगे, लगा देंगे भूत। भूत लगाने के बाद फर्स्ट सेंटेंस का बचा पार्ट लिखेंगे। फर्स्ट सेंटेंस का बचा पार्ट कौन बचा सर, फर्स्ट सेंटेंस में केवल इंटेलिजेंट बचा हुआ है, तो इंटेलिजेंट लिख दो, इंटेलिजेंट लिख दिया। इंटेलिजेंट लिखने के बाद फिर हमें क्या लगाना है, एंड। एंड लगाने के बाद फिर क्या कह रहा हूं, सेकेंड सेंटेंस का बचा पार्ट। सेकेंड सेंटेंस में कौन बचा सर, हमारा ब्यूटीफुल बचा था। क्या बचा था, ब्यूटीफुल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, ब्यूटीफुल लिख देंगे। देखो बेटा, अगर थोड़ी सी अगर कोई दिक्कत हो रही तो बता दी ना, क्योंकि थोड़ा सा रोड पर शोर शराबा रहता है। मैं कोशिश करता हूँ कि जितना भी बैकग्राउंड आता है बता देता हूँ, वैसे तो पूरी कोशिश करता हूँ, फिर भी आप थोड़ा समझ लेना है ना। पूरी कोशिश कर रहा हूँ समझाने को अच्छे से। एक बार और अच्छे समझते हैं। सबसे पहले हमने दोनों सेंटेंस का कॉमन पार्ट लिखा। सर एक जैसा हमको रीमा यहाँ भी दिख रही थी, रीमा यहाँ भी दिख रही थी, तो मैंने रीमा को लिख लिया। फिर मैंने एज देखा दोनों में सेम था, तो मैंने एज भी लिख लिया। दोनों सेंटेंस को लिखे थे, दोनों सेंटेंस में कॉमन पार्ट लिखने के बाद फिर हमने लगाया बेटा भूत। भूत लगाने के बाद फिर हमारा इंटेलिजेंट बचा था पहले सेंटेंस में, तो मैंने इंटेलिजेंट लिख दिया। फिर हमने एंड लगा दिया। एंड लगाने के बाद दूसरे सेंटेंस में बचा कौन था सर, ब्यूटीफुल, तो मैंने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लिख दिया। बताओ किसी बात की दिक्कत, आराम से बना लो ना, पेपर में आ जाए तो। आता है पेपर में, हर साल आता है भूत एंड का यूज। नॉट ओनली बता सो कि इस बार ज्यादा चांस लग रहा है मुझे। भूत एंड का तो 2025 में ने पूछ लिया था, फिर भी आप लोग अच्छे से कर लेना, हो सकता है आपका आ जाए, है ना। जी तो हमने सीख लिया सेम सब्जेक्ट पर सर, सेम सब्जेक्ट पर हम बोथ एंड का यूज कैसे करते हैं। अब हम चलते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट पर कि सर जब दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट अलग हो, जब दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट अलग होगा तब हम बोथ एंड का यूज कैसे करेंगे सर। हमको ये भी बता दो, बाई चांस मान लो हमने बोथ एंड का यूज पूछ लिया और दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट अलग होगा, फिर क्या करोगे। तुम कहो विकास सर ने आप लोग कहोगे विकास सर ने तो हमको तो सेम सब्जेक्ट पे सिखाया था, डिफरेंट सब्जेक्ट पे तो सिखाया ही नहीं है। तो डिफरेंट सब्जेक्ट पे भी सीख लेते हैं, अगर कहीं आगे पेपर में तो क्या करोगे फिर। चलो भाई सिखाते हैं। डिफरेंट सब्जेक्ट में क्या होता है बेटा, कुछ नहीं करते हैं। जब डिफरेंट सब्जेक्ट होगा, जब दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट अलग अलग होगा, तो कुछ नहीं करना है, मैं सबसे पहले भूत लगाना है। क्या लगाना है, भूत। भूत लगाने के बाद फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट लिख देंगे। फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखने के बाद फ्रॉम एंड लगा देंगे। एंड लगाने के बाद सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट लिख देंगे। फिर दोनों सेंटेंस का जो कॉमन पार्ट होगा वो लिख देंगे। अच्छे से पढ़ना फॉर्मूले को, ठीक है। सबसे पहले भूत लगाना है, फिर आपको फर्स्ट सब्जेक्ट लिखना है। फर्स्ट सब्जेक्ट होगा हमारा पहले सेंटेंस का फर्स्ट सब्जेक्ट, फिर एंड लगाना है। फिर दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट, दूसरा सेंटेंस होगा उसका सब्जेक्ट लिखना है। फिर हमको दोनों सेंटेंस का कॉमन पार्ट लिखना है। आया समझ में। एग्जाम्पल से देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हमने दो सेंटेंस लिया आपके लिए कि राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट, सोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। दो सेंटेंस है सर। एक राहुल है जो क्रिकेट खेल रहा है, एक सोहन है जो क्रिकेट खेल रहा है। दोनों व्यक्ति अलग अलग हो गए कि नहीं। तो यहाँ पे यहाँ पे राहुल है और यहाँ पे सोहन है कि नहीं। जब दोनों व्यक्ति अलग अलग होंगे, जब दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट अलग होंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लगाएंगे बेटा क्या लगा देंगे, बोथ लगा देंगे। क्या लगा देंगे, बोथ लगाने के बाद फर्स्ट सब्जेक्ट लिखेंगे। फर्स्ट सेंटेंस का फर्स्ट सब्जेक्ट, फर्स्ट सेंटेंस का फर्स्ट सब्जेक्ट कौन है सर, राहुल। लिख लिया। अब हम क्या लगाएंगे सर, एंड लगा देंगे। एंड लगाने के बाद फिर दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट, दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है बेटा, सोहन। सोहन लग देंगे। अब सुनो बेटा भाई, एक बात ध्यान से सुनो। यहाँ पे सेम सब्जेक्ट में हमें कोई दिक्कत नहीं आती। जब हम दोनों सेंटेंस को जब दो सेंटेंस डिफरेंट होते हैं, जब दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट अलग अलग होता है ना बेटा, तो जो हेल्पिंग वन यहाँ लगती है, जब दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट अलग अलग हो जाते हैं, जब दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट अलग होते हैं ना बेटा, तो वहां जो दूसरे सेंटेंस का जो हेल्पिंग वन लगती है बेटा, वो हमें वैसे क्या लानी पड़ती है, प्लूरल लगानी पड़ेगी। क्या लानी पड़ेगी, प्लूरल। कहने का अर्थ बेटा कि यहाँ पे हमें क्या लगानी पड़ेगी, सिंगुलर हेल्पिंग वन नहीं लगाएंगे। जब सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं ना बेटा, तो हमें दूसरे सब्जेक्ट के बाद हमेशा प्लूरल वर्ब लगानी पड़ेगी। और तुम्हें अगर ऐसे भी याद रख पाओ तो समझ लो, जब दो नाम एंड से जुड़ेगा, देखो राहुल एंड सोहन, और जब दो व्यक्ति एंड से जुड़ जाते हैं ना तो प्लूरल बन जाते हैं। तो जब प्लूरल बन जाएंगे तो यहाँ तो एज है, तो हमको एज भी लिखना है बेटा। फिर क्या लिखेंगे, आर, आर लिख देंगे। अब दोनों में देखो सेम क्या है सर, प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ भी प्लेइंग क्रिकेट, तो प्लेइंग क्रिकेट लिख दो। लिख दिया प्लेइंग क्रिकेट। आ गया समझ में कि नहीं आया,
अच्छी समझ में आ गया होगा। सबसे पहले बेटे तो हमने बोध किया, फिर फर्स्ट सब्जेक्ट मैंने राहुल लिख लिया, फिर एंड लगाया। दूसरी सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन था, सोहन लिख लिया। फिर हम यहाँ पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। डिफरेंट सब्जेक्ट में दूसरे सब्जेक्ट के बाद हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, सिंगुलर का नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे हम डिफरेंट सब्जेक्ट होने पर। आगे समझ में, चलो दूसरा देखते हैं। सबसे पहले देखो दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट अलग है, देखो यहाँ पे मोहन है, यहाँ पे सोहन है कि नहीं। तो सबसे पहले बेटा हम बोध लगा देंगे। बोध लगाने के बाद फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट मोहन लिख लो, मोहन लिख लिया। मोहन लिखने के बाद हम लगाएंगे एंड सर। एंड लगाने के बाद हम लिखेंगे दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट। दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, सोहन। सोहन लगाने के बाद बोथ मोहन एंड सोहन लगाने के बाद अब यहाँ पे हमें क्या करना है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगानी है। क्या लगानी है, प्लूरल वर्ब लगानी है। क्या लगानी है, प्लूरल। अब यहाँ पे भले ही सोहन है पर एज नहीं लगाना बेटा, क्योंकि दो व्यक्ति एंड से जुड़े गए हैं देखो। और जब दोनों व्यक्ति एंड से जुड़े जाते हैं, अलग अलग होते हैं ना, तो प्लूरल बन जाते हैं। तो यहाँ पे लगाएंगे हम आ। ठीक है। अब देखो दोनों में हैंडसम सेम है, देखो है कि नहीं, है कि नहीं हैंडसम, तो हैंडसम लिख दो लो, हो गया आपका। बताओ, किसी भी बात की दिक्कत। वीडियो को पॉज करके देखना, बार बार रिपीट करके देखना। अच्छे से समझाया मैंने, बड़ी शांति से समझाया है, आ जाएगा आपको। ठीक है। अगर आपको फिर भी ना आए तो प्लीज कमेंट जरूर करना कि सर मुझे अच्छे से समझ में नहीं आया, तो मैं आपको फिर दोबारा समझा दूंगा। ठीक है। और आज आपका बोथ एंड का यूज खत्म हुआ। नॉट ओनली बट आल्सो यूज मैंने करा दीजिए। मैं आपको सारा इंपोर्टेंट पढ़ा रहा हूँ, सेक्शन सी ग्रामर। ग्रामर में हमारे जितने भी टॉपिक्स आते हैं हर साल, उनको मैं रिपीट कर रहा हूँ और अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। फिर भी आपको लगे कि सर मुझे नहीं आ रहे तो कमेंट जरूर करना। और दोस्तों प्लीज सपोर्ट करो अपने सर को। अगर आपको नहीं कोई चीज समझ में आती प्लीज कमेंट जरूर करो, और अपने दोस्तों के साथ में जो भी 10th में हो 12th में हो उनके साथ शेयर करो कि सर देखो वीडियो अच्छे से समझो, क्योंकि पेपर में आते ही आते हैं बोथ एंड का यूज। ठीक है। कल के यूज में हम आइदर और का यूज पढ़ेंगे, और आइदर और का यूज भी आपके पेपर में हमेशा आता रहता है। ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपको कल अगली वीडियो में, है ना।